तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी की वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस और टीजीटी जनरल साइंस और टीजीटी योगा टीचर, इसकी वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। अभी हम देखते हैं कि ये वैकेंसीज कहाँ से रिलीज़ की गई है, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये हम भी आप देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं शैक्षिक संस्थान समिति जिला कोरबा ये कहाँ पे, ये कोरबा छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। और ये वैकेंसी जिला समिति कोरबा अधीन के संचालित एकलव्य आदर्शीय आवासीय यानी कि ये भी है रेसिडेंशियल वैकेंसी से शैक्षिक सत्र 2023-24 के अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर के लिए ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है 2023-24 की, यानी ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल रहेंगी दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। तो कोई बात नहीं, जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा सीखने के बाद मिल सकती है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर है तो अभी हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए यहाँ पे कितना मानधन या स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, क्योंकि ये गेस्ट टीचर की वैकेंसीज है, परमानेंट नहीं है, तो 45,000 तक आपको प्रति माह टीजीटी और पीजीटी के लिए ये दिए जा रहे हैं, 45 और 42,000 रुपये। और ये अच्छी खासी तनख्वाह आपको हर महीने प्राप्त होंगी गेस्ट टीचर के अनुसार। लेकिन ये जो पेमेंट होगा दोस्तों, ये आपके क्लास आवर्स पे बेस होगा, यानी कि जहाँ जिस भी टाइम आप क्लास लेंगे, जितनी क्लासेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेमेंट होगा। लेकिन पेमेंट अच्छी खासी है, तो अगर आपके नज़दीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत होगी जॉब की और नहीं भी होगी तो एक्सपीरियंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी चालू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का नॉलेज भी आपका बेकार में नहीं जाएगा। ये आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे या जब भी आप परमानेंट पोस्ट में ज्वाइन होंगे वहाँ पे आपको ये काम आएगा, क्योंकि काम तो एक जैसे ही होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो या परमानेंट। तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और मोड ऑफ अप्लाई क्या है, ये अभी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों टीजीटी के लिए जो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी या जो भी भाषा सब्जेक्ट है उनके लिए स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिए टीजीटी संस्कृत के लिए, टीजीटी अंग्रेजी के लिए एक विषय अंग्रेजी में होना चाहिए, टीजीटी हिंदी के लिए स्नातक में यानी कि डिग्री में एक विषय हिंदी होना चाहिए, टीजीटी मैथ्स में मुख्य रूप से गणित के भाषा के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी होनी चाहिए। और टीजीटी सामाजिक न्याय में स्नातक स्तर पे यानी कि डिग्री लेवल पे कोई भी मुख्य 2 विषय होने चाहिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और पीजीटी के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 50% आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। और पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर होनी चाहिए आपको, और किसी मान्यता प्राप्त की बीएड डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है या कंपलसरी कोई एक्सपीरियंस चार्ज होगा या नहीं, ये भी देख लेते हैं अभी हाँ। तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहीं पे भी काम किया है हाई स्कूल में या इसके अलावा आवासीय विद्यालय के अलावा कहीं भी आपने काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली काउंट होगा और उसके मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। 3 वर्ष का अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो 3 अंक दिए जाएंगे, 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है। और जो मोड है वो ऑफलाइन ही है, लेकिन आपको ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया यानी कि जो अप्लाई की जो प्रोसेस है वहाँ पे वो दी गई है। विज्ञापनों के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन मोड से ही स्वीकारे जाएंगे, यानी कि आपको पीडीएफ वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड करनी होगी और ये वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदों के लिए पृथक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भेजने वाले का समस्त प्रतिलिपि यानी कि अटेस्टेड कॉपी और जेरॉक्स कॉपी और जो मूल कॉपियां हैं उसके अनुसार ही होनी चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप में समस्त स्व प्रमाणित अभिलेखों के साथ यानी कि सेल्फ अटेस्टेड के साथ एक बंद लिफाफे में एनवेलप में
जो क्लोज एनवेलप होता है उसमें रजिस्टर्ड डाक से स्पीड पोस्ट से आपको ये भेजना है। कहाँ से भेजना है ये आपको स्पीड पोस्ट से डाक द्वारा भेजना है ताकि जल्दी पहुंचाया जा सके। और कहाँ पे भेजना है, जैसे कि हमने ऊपर एडवर्टाइज में देखा, वो उस एड्रेस पे आपको भेजना है। और उस पर क्या लिखना है, पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो साफ तौर से लिखना है। और ये बात भी उस पर लिखनी है और वो आपको सेंड करके देना है। आपके जो भी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट्स की जो कॉपियाँ है जेरॉक्स के, उनके साथ आपको ये भेज देना है। और उसके बाद प्रक्रिया क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद एक पैनल लिस्ट तैयार की जाएंगी और ये मेनली सेलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट एक ही होती है। अगर एक पोस्ट होंगी तो ये 3-4 लोग आपको एक लिस्ट 4 लोगों को सेलेक्ट करवा देंगे। और यहाँ पे कोई नहीं लिखा है कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगी या क्या होगा, लेकिन इंटरव्यू शायद होगा। कहीं पे मैंने देखा था इंटरव्यू होगा और वो भी अभी फ़िलहाल तय नहीं है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा मात्रा में आए तो इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो अभी आपको एक पैनल लिस्ट तैयार की जाएगी। आप जो डॉक्यूमेंट भेज देंगे उसके जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उसके ही द्वारा ये सिलेक्टेड पैनल लिस्ट अभी तक बनाए दिए जाएंगे। इंटरव्यू का अभी भी इन्होंने कोई भी शेड्यूल नहीं दिखा है, तो आपको ऑफलाइन ही ये एप्लीकेशन भेज देने हैं और वो उसके बाद वो एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करके आपके मार्कशीट देख के जो हायर मार्क्स होंगे जिस भी कैंडिडेट के, उसके द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाएगी और वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश की जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और भी है, जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं यानी कि रिटायर्ड टीचर, उनको भी यहाँ पे लिया जा रहा है। सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो रिटायर्ड टीचर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की कोई नहीं है, लगभग 60 उम्र तक के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का कोई भी शेड्यूल उनके पास नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो ये साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आयोजित या अरेंज करा सकते हैं। शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ अंक जोड़कर मेरिट इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू और ये मेरिट यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके दोनों के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे और उसके आधार पर ये सिलेक्टेड पैनल तैयार की जाएगी और वो वेबसाइट के द्वारा आपको पब्लिश करा दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात है दोस्तों। फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल पे है, लेकिन आप एक्सपीरियंस के लिए और आप जॉब की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब है, छत्तीसगढ़ सरकार की है, तो बिल्कुल भी आप इसके लिए जा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन का जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हाँ दोस्तों, एक बात रहेगी कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 मई है, यानी कि 7-8 दिन ही बचे हुए। तो आप जल्दी से एप्लीकेशन फिल करके सेंड कर दीजिएगा स्पीड पोस्ट द्वारा। अभी हम देख लेते हैं कि प्रोफार्मा यानी कि फॉर्मेट क्या है। हाँ, तो ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालीन अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर फ्रेशर्स के फ्रेश अभ्यर्थी हेतु आवेदन 2023 के लिए ये प्रोफार्मा है। और इसी फॉर्मेट में आपको यही फॉर्मेट आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये प्रोफार्मा भर के अच्छी तरह से स्पीड पोस्ट के द्वारा उनको भेज दीजिएगा अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनके साथ। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से है एक बार उनकी भी लिस्ट में आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देख लीजिएगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, HSC सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, BEd का सर्टिफिकेट, CTET TET अगर आप है तो अच्छी बात है, आपको उसमें प्रेफरेंस भी मिलेगा। कार्यानुभव ये भूलना नहीं है आपको, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपको। और गेस्ट टीचर उसके द्वारा जो भी सेवा आपने दी हुई है उसका भी आपको प्रूफ देना होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भर के ये स्पीड पोस्ट से आपको भेज देने होंगे। और मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ही ये आपकी मेरिट लिस्ट लगा देंगे। और अगर आपका स्कोर अच्छा रहा, आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स अच्छे रहे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। थैंक यू।